Hello friends, welcome back to my channel. So today in this video we will learn about the subphylum second that is Urochordata. So friends already हम previous videos में Hemichordata जो subphylum first है Chordata का ओके एंड ये सारे किस में आ रहे हैं प्रोटोकॉर्डेटा में आते हैं। हमने स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन देखा है कॉर्डेटा के, उसके हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी। देन हमने फर्स्ट सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा की भी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और उसका क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया है। ओके एंड नाउ इट्स द टर्न ऑफ यूरोकॉर्डेटा। इसे फ्रेंड्स ट्यूनिकेटा भी कहा जाता है। यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा सेम थिंग्स है। ओके सो लेट्स बिगिन विद इट्स जनरल कैरेक्टर्स। Exclusively marine and cosmopolitan, found in all seas and at all depths. So exclusively it means जैसे कि पहले हमने पढ़े हेमिकॉर्डेट्स भी कैसे थे, मैराइन थे, ये भी मैराइन ऑर्गेनिजम्स ही हैं। और कॉस्मोपॉलिटन है, सो यू मस्ट नो अबाउट द कॉस्मोपॉलिटन। क्या होते हैं? कॉस्मोपॉलिटन सिटी होती है, पूरे वर्ल्ड के जितने भी लोग हैं, कंट्रीज़ के लोग हैं, वो सारे उस सिटी में होंगे, अलग अलग टाइप्स के, अलग अलग जगह के, तो उसे कॉस्मोपॉलिटन सिटी बोलते हैं। सेम वैसे ये कॉस्मोपॉलिटन ऑर्गेनिजम्स है कि ये सारे सीज, जितने भी सीज हैं, जितने भी ओशंस हैं हमारी अर्थ पे, उन सारे ओशंस के अलग अलग हर डेप्थ पे, जितनी भी डीप, हर गहराई पे, जितनी भी हाइट से डेप्थ है, उस हर डेप्थ पे ये ऑर्गेनिज्म हमको इजीली मिल सकता है। ओके मोस्टली सेडेंट्री, फिक्स्ड, सम पेलाजिक और फ्री स्विमिंग। सो ये जो होते हैं सेडेंट्री होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। और फिक्स्ड का मतलब ये नहीं कि नॉन मोबाइल होते, इमोबाइल होते हैं, ये स्टॉक से कनेक्टेड होंगे, ये लोकोमोशन नहीं कर सकते। सो नो फ्रेंड्स, फिक्स्ड का मीन्स मैं जिस कॉलोनी में रहती हूँ, मैं उस एरिया से बाहर नहीं जा रही हूँ, तो वो मैं कह सकती हूँ दैट इज़ माई सेडेंट्री पोजिशन। सो ये सेडेंट्री मीन्स ये फिक्स्ड, ये जिस एरिया में रहते हैं उसी एरिया से ये कभी बाहर नहीं जाते हैं, ये माइग्रेट नहीं करते, ये नोमैडिक नहीं होते हैं, नोमैड्स की तरह एक जगह से दूसरी जगह जाना, क्योंकि ऑर्गेनिज्म से पूरे समुद्र में, पूरे ओशंस में ही जा सकते हैं, बट ये सेडेंट्री होते हैं, ये जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया से कभी छोड़ के दूसरे एरिया में नहीं जाते। साइज जो होती है इनकी वो कैसी होती है? 0.25 to 250 मिलीमीटर। शेप एंड कलर वेरिएबल, अलग अलग शेप होता है इनका, अलग अलग जो कलर होता है वो भी वेरिएबल होते हैं, अलग अलग होते हैं। देन बॉडी कवर्ड बाय अ प्रोटेक्टिव ट्यूनिक C6H10O5N, होल N मीन्स कितना भी नंबर हो सकता है, सिमिलर टू सेल्यूलोज, हैंस द नेम ट्यूनिकेटा। सो फ्रेंड्स इनकी जो बॉडी होती है, पूरी बॉडी चारों तरफ प्रोटेक्टिव ट्यूनिक, सो ट्यूनिक जैसे कि जो कवरिंग होती है, शेल वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल्स, उनमें शेल होता है, तो सेम वैसे ही प्रोटेक्टिव शेल की तरह ये प्रोटेक्टिव ट्यूनिक एक लेयर प्रेजेंट होती है इनकी पूरी बॉडी पे, जो सेल्यूलोज के फॉर्मूले जैसी उसी से सिमिलर है, C6H10O5 होल N, तो उसी प्रोटेक्टिव, तो वो ट्यूनिक प्रेजेंट होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, इसलिए ट्यूनिक प्रेजेंट होने की वजह से हम इन ऑर्गेनिजम्स को ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। सिलोम एब्सेंट। अब सिलोमिक कैविटी, सो इनमें सिलोम एब्सेंट होती है। इंस्टेड एन एक्टोडर्म लाइंड एट्रियल कैविटी प्रेजेंट विच ओपन्स टू आउटसाइड थ्रू एट्रियल एपर्चर यूजुअली प्रेजेंट। अब फ्रेंड्स इनमें जो होती है वो सिलोम एब्सेंट होती है, बट एक्टोडर्म, सो एक्टोडर्म आपको पता है जर्म लेयर है, आउटर जर्म लेयर, सो इनमें एक्टोडर्म प्रेजेंट होती है, जो किसको लाइनिंग करती है? एट्रियल कैविटी को। सो एट्रियल कैविटी क्या होती है? सो एट्रियम, वेंट्रिकल्स, आपको पता है एट्रियम या ऑरिकल्स एक ही बात है। हार्ट का टाइप है, हार्ट जो होता है वो अंदर से हॉलो ही तो है, इसलिए तो उसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है ना, अंदर से पूरा सॉलिड थोड़ी ना है। अगर सॉलिड होता है तो ब्लड जाता कहाँ से? वो तो इट्स फिल्ड विथ ब्लड, है तो हॉलो। सो एट्रियल कैविटी, तो ये जो एक्टोडर्म होती है वो किसको लाइनिंग कर रखी है? इसने एट्रियल कैविटी, एट्रियम को लाइनिंग करी होती है, पूरे हार्ट पे एट्रियम की लाइनिंग होती है, प्रेजेंट विच ओपन्स टू आउटसाइड, जो कहाँ? बाहर साइड इसका एपर्चर होता है, एट्रियल एपर्चर, जहाँ से एट्रियम बाहर साइड खुला हुआ होता है, उसकी ओपनिंग को क्या बोलते हैं? एट्रियल एपर्चर बोलते हैं, यूजुअली प्रेजेंट, तो उधर एक्टोडर्म प्रेजेंट होती है। अब फ्रेंड्स एक इसका जो स्ट्रक्चर होता है, मोस्टली जो यूरोकॉर्डेट्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो मैं आपको ऐसे रफली मैं आपको बना के बताती हूँ कि ये इस टाइप को होता है। इनका जो स्ट्रक्चर होता है एकदम बैरल शेप्ड,
आपको पता होगा बैरल शेप्ड क्या होता है, ऐसे दो साइफन्स होते हैं और इस टाइप का उनका होता है ये बैरल शेप्ड यूटेंसिल जैसा, एक बर्तन जैसे, जिसमें दो साइफन प्रेजेंट होते हैं। इस साइफन से वाटर अंदर आता है रेस्पिरेशन के थ्रू और दूसरे साइफन से बाहर जाता है। और ये जैसे ही अंदर आता है तो ये कौन सा होता है, ये अंदर आने वाला इनहेरेंट एपर्चर। तो इस एपर्चर से जब वाटर आता है तो ये सीधे एट्रियल कैविटी से जुड़ा हुआ होता है। सो एट्रियल कैविटी जो होती है इसके चारों तरफ एक्टोडर्म प्रेजेंट होता है। ओके, देन है नोटोकॉट प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल, हैंस द नेम यूरोकॉर्डिटा। सो इनमें नोटोकॉट तो प्रेजेंट होती है, इसलिए तो इन्हें कॉर्डिटा में फाइलम में हम लेते हैं। सो नोटोकॉट प्रेजेंट होती है बट ओनली लार्वल टेल में ही होती है, लार्वा स्टेज में ही प्रेजेंट होती है, इसलिए इन्हें यूरोकॉर्डिटा कहते हैं, बाद में इनसे हट जाती है। ओके, देन एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट, इनमें एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है, माउथ एनस सब होंगे और इनमें यू शेप्ड होती है। सो ऑब्वियसली स्ट्रक्चर देख के ही हमें लग रहा है यू शेप्ड ही होगी। ओके, देन रेस्पिरेशन थ्रू टेस्ट एंड गिल स्लिट्स। अब इनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो एक तो गिल स्लिट्स जो हमारे लिए फैमिलियर नेम है, लास्ट वीडियोस में मैंने बताया आपको हेमिकॉर्डेट, सारे कॉर्डेटा में गिल स्लिट्स वर्ड आप पढ़ोगे। सो प्लीज़ फ्रेंड्स आप 1 बाय 1 सारी वीडियोस से पढ़ना। अगर आप बीच से ही लाइक आपने हेमिकॉर्डेटा नहीं पढ़ा है और आप यूरोकॉर्डेटा पढ़ोगे तो शायद ऐसे कुछ टर्म्स हैं जिनका मैंने यहाँ मतलब नहीं बताया और वहाँ मैंने एकदम आपको बारीकी से हर चीज़ हर एक सिंगल वर्ड का मतलब बताया। तो प्लीज़ आप पहले की वीडियो ज़रूर देखो, उसके बाद में ये देखो। ओके, सो गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती हैं। सो गिल स्लिट्स मैंने बताया है आपको पहले भी कि गिल्स का एक पार्ट है गिल स्लिट्स। गिल्स जो होते हैं फिशेज में और मैराइन ऑर्गेनिजम्स में, उन गिल्स का पार्ट है गिल आर्च, गिल स्लिट्स, जो प्रेजेंट भी हो सकते हैं नहीं भी हो सकते। ओके, तो इनमें रेस्पिरेशन एक तो गिल स्लिट से होता है और दूसरा टेस्ट से होता है। सो टेस्ट मीन्स कुछ नया वर्ड नहीं है, ये टेस्ट मीन्स है ट्यूनिक। जो ट्यूनिक लेयर होती है इनकी स्किन की हेल्प से भी ये रेस्पिरेशन करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज ब्लड वस्कुलर सिस्टम ओपन। इनमें जो ब्लड वस्कुलर सिस्टम होता है वो कैसा होता है, ओपन टाइप होता है। ओके, ओपन टाइप, ओपन एंड क्लोज्ड वस्कुलर, 2 टाइप के सिस्टम्स होते हैं। ओपन मीन्स इनकी पूरी बॉडी में कोई वेसल्स नहीं होंगी, ये सीधे पूरी बॉडी में ही ब्लड फिल्ड होता है। हार्ट, सिंपल हार्ट होता है जैसे ऑर्गेनिजम्स में होता है नॉर्मल। देन ट्यूब्यूलर एंड वेंट्रल, ट्यूब्यूलर होगा जहाँ से ट्यूब साइफन्स दो निकल रहे, मैंने बताया स्ट्रक्चर में, एंड वेंट्रल ट्यूब्यूलर है एंड वेंट्रल पोजीशन पे होता है हार्ट। देन फ्लो ऑफ ब्लड पीरियोडिकली रिवर्स्ड, और इनमें आपको पता है जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लोअर कॉर्डेंट्स, इनमें रिवर्स होता है ब्लड। पहले जिस पीरियोडिक वाइज पहले जिस टाइप से वो फ्लो हो रहा था उसका ऑपोजिट रिवर्स टाइप से देन अगेन फ्लो होता है। ओके, देन नेक्स्ट है एक्सक्रीशन बाय न्यूरल ग्लैंड, पाइलोरिक ग्लैंड एंड नेफ्रोसाइट। सो फ्रेंड्स इनमें एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है, तो यूरोकॉर्डेट्स में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, इनमें न्यूरल ग्लैंड होती है, ग्लैंड्स हैं या सेल्स हैं जो एक्सक्रीशन कर रहे हैं। लाइक न्यूरल ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो एक्सक्रीशन करती है। पाइलोरिक ग्लैंड के थ्रू एक्सक्रीशन होता है। पाइलोरिक ग्लैंड्स गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का एक टाइप है। उस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हम नॉर्मली बोल देते हैं, ह्यूमंस में भी होती है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हम बोलते हैं हमारे जो स्टमक में होती है, बट गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में भी अलग अलग ग्लैंड्स है, फंडिक ग्लैंड्स, पाइलोरिक ग्लैंड। तो ऐसे पाइलोरिक ग्लैंड भी होती है जो एक्सक्रीशन का काम करती है। एंड नेफ्रोसाइट्स, सो नेफ्रोसाइट सेल्स हैं जो एक्सक्रीशन का काम करते हैं। ओके, देन मोस्टली हर्माफ्रोडाइट। सो हर्माफ्रोडाइट आपको पता होगा, आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में ऑब्वियसली पढ़ा होगा। हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म जितने भी वर्म्स होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट ही तो होते हैं। हर्माफ्रोडाइट मीन्स मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एक ही बॉडी में, यूनिसेक्सुअल। ओके, सॉरी, यस, बाइसेक्सुअल, नॉट यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। ओके, मोनोइशियस, दोनों एक ही बॉडी में। फर्टिलाइजेशन जो होगा वो कैसा होगा, क्रॉस होता है एंड एक्सटर्नल होता है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा, खुद से खुद में ही फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ओके, इसलिए क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इनमें होता है। देन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग कॉमन, और इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्रेजेंट होता है जिसमें बडिंग कॉमन है। ओके, सो फ्रेंड्स ये था हमारे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा। एंड फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। Okay, so please stay connected with my channel and please do like, share, comment my channel and subscribe the channel so that you will get notification whenever I upload new video. Thank you friends, bye.